अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो केजरीवाल पैदा होगा, राहुल गांधी पैदा होगा। माध्यम से राहुल गांधी पहुंचा दीजिए, राहुल गांधी दूसरा भारत कांग्रेस और औरंगजेब है। कर्नाटक में मंदिरों पे टैक्स लगा रहा है। अकल हो तो कुछ हो, बुद्धि ना कुछ की सोचने की क्षमता, ना करने की क्षमता। राहुल गांधी घोटाला करेंगे तो ईडी नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी का कहना है सबसे पकौड़े तलवाओ। हमारे उधर रोजगार ही नहीं है ना, तो भुखमरी है भाई, वो भुखमरी है। वो मत किसने करी, पैदा कौन कर रहा है, किसकी मजबूरी है मेरे भाई। आएगा इंडिया गठबंधन आएगा। क्या इन्होंने बाकी जीएसटी कलेक्शन के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया? सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनी है। इंडिया ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे बीजेपी ले लो, गरीबों के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। कांग्रेस तो बहुत कुछ कहती है, कहने से कोई कुछ होता है। 2024 को लेकर सभी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि आखिर कैसे 2024 की उस गद्दी को पाया जाए, क्या किया जाए। जहां एक तरफ कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी है चांदनी चौक में और यहाँ पर जनता से जानेंगे कि आखिर जनता किसके साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन मैम। किसको जिता रहे 2024 में? 2024 में तो मोदी जी को जिताना चाहते हैं। मोदी जी को क्यों जिताना चाह रहे हैं? मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया है और देश की स्थिति बाहरी कंट्रियों में हमारी देश की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है। लेकिन कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें ये कहा है कि अग्निवीर योजना जो है वो हमेशा के लिए होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं की भी बात की गई है और न्याय मैनिफेस्टो इसका नाम रखा गया है। भाई जो बीजेपी ने करा है देश के लिए वो तो कांग्रेस ने 70 साल में कभी कुछ नहीं करा। महंगाई है, जहाँ आप खड़े हैं वो भी कांग्रेस का ही दिया हुआ है, कांग्रेस ये कहती है हमेशा। कांग्रेस तो बहुत कुछ कहती है, कहने से कोई कुछ होता है, लेकिन जो बीजेपी ने किया देश के लिए बहुत कुछ किया। राम मंदिर मेन मुद्दा था, वो सॉल्व कर दिया, 70 धारा क्लियर कर दी। कई पन्नों का घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का आज। वो अभी देखा नहीं, जब देखेंगे जब बताएंगे आपको। गरीबों के लिए भी काम करेंगे, देश के लिए भी काम करेंगे। गरीबों के लिए तो काम कोई किसी पार्टी ने नहीं करा, चाहे आम आदमी पार्टी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे बीजेपी ले लो, गरीबों के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। गरीबों की स्थिति देखो ना क्या हो रही है। रोजगार। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय त्रिपाठी। कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ यूपी। अरे आजमगढ़ से आए हैं। क्या लग रहा है सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनी है। इंडिया गठबंधन में से प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्या कमी है? बीजेपी ये लगातार कह रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिसकी सवारी छोड़ हर कोई भाग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो कहेगी, हर पार्टी अपने अपने सपोर्ट करते हैं। क्या लग रहा है राहुल गांधी की सरकार बन रही है क्या? राहुल गांधी की सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? युवा नेता है, देश चला सकेंगे अच्छे से। नहीं चला सकते ना। क्यों नहीं चला सकते? क्या इसके बारे में मैं क्या बताऊं। कांग्रेस ने देश के लिए 70 सालों में कुछ भी नहीं करा देश के लिए। आप कोई काम गिना दीजिए क्योंकि इनको पता ही नहीं है शायद। कांग्रेस ने बहुत काम किया है। गिना दीजिए। मोदी ने बस नाम बदला है उसका। क्या क्या काम किया है? इंदिरा आवास आता था गरीबों के लिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास कर दिया उसे। यही किया मोदी जी ने। क्या किया और क्या किया मोदी ने? 70 साल मिले, 70 सालों में क्या किया? रोजगार पे मोदी जी बात नहीं करते हैं। जैसे कि आज ईवीएम पर कांग्रेस ने बात नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे बदलाव किए लेकिन ईवीएम में ये कहा कि ईवीएम से ही चुनाव करवाएंगे। ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से, वो तो बात की बात है, लेकिन मोदी जी ने तो अभी सबसे ज्यादा कांग्रेस ही कहती है ईवीएम हैक होता है। तो अभी 1 लाख रेलवे में वैकेंसी निकाली गई है 2014 में से, अभी तक वो पूरी नहीं की गई है। मोदी जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। युवाओं के लिए तो मोदी जी ने सुनते नहीं है, रोजगार पे बात नहीं है। अब बताइए, मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। मोदी जी ने क्यों नहीं किया युवाओं के लिए? डबल इंजन की सरकार है, फिर भी पेपर लीक। क्या नाम है अंकल? प्रमोद सागर। क्या लग रहा है बीजेपी ने कुछ नहीं किया 10 सालों में? मैडम बीजेपी ने कुछ नहीं किया। तो कैमरे पे बोल के तो जाइए साहब। कलेक्शन किया है इन्होंने, बाकी जीएसटी कलेक्शन के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। उसी से लोगों के ऊपर जो यानी जो पैदा हुआ बच्चा है ना, उसके दूध पे भी आज जीएसटी लग रहा है, राशन पे लग रहा है, आटे पर लग रहा है। इन्होंने जीएसटी बढ़ाया और अपना खजाना भरा है, और इसके अलावा बीजेपी ने दूसरा काम कोई नहीं किया। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसी और की बना रहे हैं? मोदी की नहीं आएगी, बाकी किसी की भी आ जाए। तो किसकी बनाना चाहिए? राहुल गांधी की आएगी। राहुल गांधी गठबंधन आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा। प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे फिर? प्रधानमंत्री चुनना तो देखो जी इनका अपने जो अपने इनका संस्था का काम है, इनकी कैबिनेट का काम है, क्योंकि इसमें जो गठबंधन का है तो गठबंधन के रजामंदी से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। क्या नाम है अंकल आपका? महेश है मेरा नाम। सरकार किसकी बना 2024 में? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों बना रहे हैं?
विकास का मुद्दा। विकास का ये भाई साहब कह रहे हैं सिर्फ जीएसटी खेला है मोदी जी ने और कुछ किया नहीं है देश के लिए। जीएसटी तो सभी खेलते हैं, ऐसी क्या बात है। जीएसटी में सबका लग रहा है, जीएसटी विकास हो रहा है, जीएसटी आ रहा है तो हाँ। और क्या चाहिए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि विकास तो हुआ ही नहीं है देश का। अब ये तो लोग जाके देखे अंदर, घर जाके देखे या रोड पे जाके देखे, सब कुछ विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। क्या लग रहा है आपको ही नहीं दिख रहा सिर्फ विकास? मैडम देखो, विकास तो जो चीज़ें रोड बनाना ना पहली सरकारों का भी काम था, आज की सरकार का भी काम है। अब जो जीएसटी पे 20 लाख करोड़ तो पेट्रोल की जीएसटी आ गई है। अब ये देखो ना, उसके बाद भी पेट्रोल महंगा है, चीनी महंगी है, राशन महंगा। पहले सरसों का तेल कितना सस्ता था, यानी जो 40 अच्छा, आपकी अब इनकम कितनी है और पहले कितनी थी? मैडम इनकम तो देख लो, पहले से अगर आपकी 1.5 गुना भी हो गई है ना, महंगाई आपकी 4 गुना हो गई है। आप ये देख लो, हर चीज़ का जो बजट है ना, आपकी रिक्शा वाला पहले 20 रुपये लेता था, 30 रुपये ले रहा है ना, लेकिन उसको ये देखो आपने उस 30 रुपये लेकर कितने चक्कर लगाता है दिन में। शाम को 2000 रुपये का खाना किसी होटल में जाकर खा सकता है? नहीं खा सकता। आप यहाँ पे 20 आदमी को पूछिए, मैं 3-3 हज़ार रुपये शाम को खर्च कर दें, कोई नहीं खर्च कर पाएगा। खाली धर्म की चाशनी का जो ये जो रंग लगा के करना है देश को ना, उसको बांटना चाहते हैं। इसके दूसरा इनका ये 80-20 का जो मैच है वही खेल रहे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं खेल रहे। काम नहीं किया बीजेपी का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। दूसरा काम इनको किसको भड़का रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करना, उसी से इनका वोट पोलराइज होता है। भाई हमारे जो 80% है वो हमारे साइड आ जाए। क्या पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? क्या पहले की सरकारों ने नहीं किया? देखो जी, पहले की सरकारों में ना इंडिया गेट पर जाके देख लो, करीब 11-12 हज़ार मुस्लिमों के नाम लिखे हुए जो जिन्होंने शहीद हुए हैं। पहले जो भी यहाँ पे आए थे, मैं पहले 2000 साल की पुरानी बात नहीं करूँगा, आज की डेट में जब ये आज़ाद हुए हैं उसके बाद से जो यहाँ का मुस्लिम है वो यहीं का हो गया। पाकिस्तान को हम नहीं जानते कि यहाँ का मुस्लिम यहाँ के लिए जी रहा है, यहाँ के लिए मर रहा है। 70 साल आप राज किए, मैं माना, लेकिन आपका भी ये मंदिर था, 370 की धारा वो भी आपकी था। देश आपके देश आदमी नहीं था, देशभक्त आप नहीं थे, देश के आप जनता नहीं थे, आप नेता नहीं थे उस समय। क्यों न हटाए आपको? आपके पास पावर नहीं था उस समय। पावर थे कि नहीं 70 साल से? हमको ये बताइए, पावर थे 70 साल से? ये 10 साल में जो किया आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है। जैसे कौन कौन से काम तो बहुत बड़ा किया। हमको ये बताइए, जैसे राम मंदिर बनाया, ये 500 साल पुराना, कह रहे सिर्फ हिंदू मुसलमान ही तो किया है बीजेपी ने। सब किया है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सरकार तो बनाया सब मिलकर, तो काम तो कर ही रहे वो। लेकिन वो भी सरकार थे, 15-70 साल से राज किया वो, तो क्यों न उसको भी पावर था, वो क्यों न हटाया, क्यों न बनाया मंदिर? हमको ये चाहिए। आजाद राहुल गांधी किया, क्या आप किए? चलिए दे दीजिए जवाब। 370 की धारा क्यों न बनाया? देखो मैडम, जब से भारत आज़ाद हुआ है ना, 370 या 3500 आर्टिकल 35, उसमें जगह जगह अमेंडमेंट होते रहे हैं। ये नहीं है देखो, जिस समय यहाँ पे चलते थे ना, अगर 1945 की तस्वीर देख लोगे ना, ये जो रोड आप देख रहे हो, ये मिट्टी का रोड होता था। हमने आज ही यूट्यूब पर देखा, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। 1945 में किसकी सरकार थी? 50 के आसपास जितना यहाँ पे था ना, ये ऐसा नहीं था। ये सारा तरक्की करते 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 ये है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे टाइम में जब हम छोटे पढ़ते थे ना, एक रिजल्ट आता था। रिजल्ट हमारे घर पहुँचने में ना, हमारे घर से ना 50 कदम पे स्कूल था। उस रिजल्ट। क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ से आप? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से हैं। 2024 में क्या लग रहा है, सरकार किसकी बना रहे हैं? वही अपनी मोदी सरकार। अपनी मोदी सरकार? हाँ, अपनी है और किसकी है? देश और अपनी मतलब अपनी क्या है? हक से बोलते हैं, अपनी सरकार है वो। हाँ। अपनी सरकार है? हाँ। मतलब घर की सरकार? घर की सरकार है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? देश आपकी के सारी बातें सुनी जाती हैं? हाँ, सब कुछ हो रहा है, जो चाहिए देश को वो सब कुछ हो रहा है, जो फ्रीडम चाहिए वो सब कुछ है। हाँ। बताओ क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ रोजगार मिल रहा है क्या? सब कुछ मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? यहाँ देखो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ नाबालिग काम कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। यहाँ नाबालिग रोजगार है, रोजगार जहाँ वो मेरे भाई नाबालिग काम करे वो रोजगार है। अगर नाबालिग जहाँ काम कर रहे हैं वो रोजगार नहीं है, और क्या है? बात कर दी यार, नाबालिग रोजगार है। तो अगर रोजगार नहीं होता तो वो काम करता। लिखा है नाबालिग रोजगार, नाबालिग को रोजगार है। हमारे उधर रोजगार ही नहीं है ना, तो नाबालिग भुखमरी है भाई, वो भुखमरी है। वो पैदा किसने करी? पैदा कौन कर मजबूरी रहा है। है? किसकी मजबूरी है मेरे भाई? क्या बात कर दी आप? भुखमरी से ना बोलते। क्या कर दिया सरकार ने? क्या नहीं करा? क्या कर रोजगार दिया है? अरे 2014 तक क्या कर दिया? पकौड़े बेचना रोजगार है? तो वो क्या है? वो रोजगार क्या बात कर रहे हो? क्यों कैसे रोजगार हो गया? भाई साहब सुनिए, पकौड़े बेचने का रोजगार नहीं है। वो जो नाबालिग लोग हैं, जो बच्चे फिल्मों में और टीवी सीरियल में काम करते हैं, क्या वो नाबालिग नहीं है? क्या वो मजबूर हैं? वो रोजगार नहीं है। आप जो नहीं जो टीवी सीरियल में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, क्या वो
जी आप भी तलेंगे क्या? सबसे ही पकौड़े तलवाओ ना, नरेंद्र मोदी का कहना है सबसे पकौड़े तलवाओ, बस यही एक बिजनेस रह गया। बस पढ़ाई लिखाई के बाद यही एक बिजनेस है, बस पकौड़े तलो। आप क्या कर रहे हैं? पकौड़े ही तल रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो छोटा मोटा काम है। पंचर बना रहे हैं? पंचर ही पंचर की दुकान है आपकी? कुछ नहीं है, बस टाइम पास करने वाला काम है। टाइम पास करने वाला काम है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो किराए पे दुकान ले रखा हमने मार्केट में ही। तो बिना पैसे के किराए पे दुकान ले लिए? हमारा तो है, मैं कह तो रहा हूँ, हमारा तो है, छोटा मोटा काम है, दाल रोटी खा लेते कमा के, बस दाल रोटी चल जाती बस। मोदी जी भी दाल रोटी और खिचड़ी खाते हैं। अब वही हम भी खा रहे हैं। तो आखिर क्या चाहते हैं, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए भाई, काम दाम। जैसे कि कौन, अभी आपके नजर में कौन है? अभी तो वो राहुल बाबा ही है हमारी नजर में। अभी नौजवान नेता है ना, अभी 17 साल के है ना, 20 साल का नौजवान नेता है, पेंशन लगने वाली है, वैसे नेता चाहिए इनको, जिनको देश का आता ना पता ना अभी 4 साल। राहुल गांधी क्यों चाहिए आपको? सबकी अपनी अपनी पसंद है, इनको मोदी जी पसंद है, हमें राहुल अच्छा, पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? नहीं, कोई 5 बात बता दो। जब राहुल जी थे देश में, कांग्रेस थी तो थे? राहुल गांधी थे? अब नहीं रहे। कांग्रेस की सरकार थी, जब इस देश में इतना वो नहीं था। क्या नहीं था बताओ अरे ना। राहुल गांधी है, ये बोलिए। अभी तो है, हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़ाई झगड़ा, बेरोजगारी इतनी नहीं थी, सिलेंडर के भाव इतने नहीं थे, क्या था उस टाइम में? पहले कितना कमाते थे? एक सेकंड, पहले कितना कमाते थे? करो 4-4 दिन। पहले कितना कमाते थे? अरे पहले से अब दिक्कत है, अब बस कुल मिला के बात खत्म। 70 रुपए दिहाड़ी अच्छा, पे पहले पूरे दिन में कितना पंचर बना लेते थे आप? लो, अब पंचर के चक्कर में पड़ गए हो। चलो, पहले कितना कमा लेते थे? पहले भी कमा लेते थे 1000-1200, 1000-1200। अभी कितना कमाते हैं? अभी भी उतना ही कमाते हैं 1000-1500, 1000-1200, 1000-1500। अभी भी इतना ही है। 300 बढ़ा ना आपका? हाँ। तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? इतना ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। कितना ज्यादा बढ़ेगी? वही स्मृति ईरानी जो है गैस सिलेंडर को लेके कैसे घूमती थी, 70 रुपए लीटर। यही स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को लेके कैसे घूमती थी, जब इनको महंगा लगता था। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब ये जो मोदी इतना महंगा करता जा रहा है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा ना, विपक्ष तो बोलेंगे ना। जी। फिर तो क्या लग रहा है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी है देश की? बड़ी है, कितनी बढ़ी है? इतनी हमें वो नॉलेज नहीं है, बाकी तो नॉलेज ही नहीं है और आप बात कर रहे हैं। और कभी देश की सुरक्षा के बारे में सोचा कि देश की सुरक्षा क्या पहले नहीं हो रही थी सुरक्षा। ये वही कांग्रेस है ना जम्मू कश्मीर में, जहाँ की नरेंद्र मोदी सुरक्षा कर रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए वहाँ के फौजी तरस जाते थे मेरे भाई, जहाँ वो तरस जाते थे। और अब देख लो, जवाब है। बात करते हो तुम बोलते हो कि रोजगार नहीं, ये भी देखो देश की सुरक्षा कहाँ पहुँची है। इतना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो दिल्ली में 4 बार कैसे हारा है केजरीवाल से? वही फ्री वाले तुम लोग। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं दे रहा फ्री में, केजरीवाल ही दे रहा है बस। वो 5 किलो चावल नहीं दे रहा नरेंद्र मोदी, वो तुम लोगों को खाने के लिए दे रहा है, जो कमा नहीं पा रहे हैं उनके लिए दे रहा है, उसका भी तुम विरोध कर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को मैं बोलता हूँ 5 किलो भी दे रहे हैं ना, वो तुम लोगों के लिए दे रहे हैं कि कुछ करोड़ जनता को क्यों दे रहा है कमा ना सके। 5 किलो? 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारा देश तीसरे नंबर पे आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? राहुल गांधी की सरकार बना रहे हैं आप? जीतेगा तो बनेगा ना, जो बता रहे। वोट देंगे जब तो जीतेगा। केजरीवाल ने ठेके बंद करके वापस क्यों ले लिए फिर अपने ने? एक के साथ एक फ्री दे के क्या बेवड़े बना दिए पूरी दिल्ली को? कैसे बताओ, बना दिया? बेवड़े बना दिया और क्या बनाया है? 4 बार ऐसे जीत गया। कैसे जीत का बेवड़े नहीं बनाया? पहले घर एक बोतल पी के नहीं वोट दिया ना उसको। पहले एक वो बोतल दिल्ली की जनता नहीं वोट दिया ना। पहले एक बोतल पी के घर पहुंच जाता था, अब तो कब कहाँ जाता है यही नहीं पता लगता। आदमी गया कहाँ है? अब कहते उसको जिता दो, जल्दी जाएगा, कहाँ जाएगा वो? 4 बार जीता है वो, 3 बार विधानसभा में जीता, 1 बार एमसीडी में जीता लास्ट में। मेरी बात का जवाब यही नरेंद्र मोदी को हराया, 4 बार हराया कि नहीं? आपको मालूम है कि नहीं? मैं क्या करूं? कौन बना रखा है ये? मैडम पहले एक बोतल पी के घर चले जाता था आदमी, अब ये पता नहीं कहाँ जाता है घर। ये कौन बना रखा है? जब उसकी हाँ, और क्या? और कौन बनाया? अपने पैसों से और क्या? जो टाइल वाला जो इतने बड़े बड़े वो बंगला बनाए उससे दे रखा है। बनाया ये? नहीं, उसने अपने पैसे दिया, अपनी जेब का दे रखा उसने। उसने अपने बाप की जेब से बना दिया ये हमारा टैक्स का जो पैसा है। तुम्हारा कौन सा पैसा है? एक बिस्कुट खरीदते हैं ना, हाँ। घर से निकलते, वाह भाई वाह। घर से निकलते 37 टैक्स देते हैं दिल्ली को। हाँ, पता है 40 करोड़ के बंगला में केजरीवाल रहता है। 40 करोड़ के बंगला में। जब चुनाव से पहले क्या कहा था? चुनाव से पहले कहा था ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, अपने बाप बेटा कसम खा रहा था। राहुल गांधी की सरकार बना रहे नहीं बना रहे? राहुल गांधी चुटियों की सरकार कौन बनाएगा? राष्ट्रद्रोही की सरकार। राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही नहीं, है। ये शब्द मत यूज मैं सही कहा। तो कैसा लगेगा? राहुल गांधी हम बोलेंगे मोदी के लिए तो कैसा लगेगा? मैं आपको भी रोकूंगी, मैं उनको भी रोकूंगी। कैसा
लगेगा। ये बोलना तो कुछ नहीं बोले हो आप। मैंने कहा मैं आप दोनों को रोकेंगी, मैंने उनको गोदी मीडिया जो है ना, मैंने इनको बोला नहीं है, मैंने इनको बोला नहीं है। मीडिया, राहुल गांधी हाँ, मोदी मीडिया बन जाओ बस। किसी दिन तो मैं नरेंद्र मोदी जो भी टाइम अभी आपको दिया, ये जरूरी है, काउंटर जरूरी। वो जब नीचे गिरा तो हम भी नीचे गिरेंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपके सामने ही माफी मंगवा देते हैं। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। सुनिए खान साहब देखिए, ये जितने भी भ्रष्टाचार, देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब एक साथ हाथ मिला रहे हैं और सबका जेल जाने का ये जो 24 का इलेक्शन है ना, मोदी जी के आते ही सारे अंदर होंगे, सब आपको देखेंगे तिहाड़ जेल में। देखिए सारे तिहाड़ जेल में। क्या बीजेपी सरकार में कोई नहीं है क्या? देखिए बीजेपी सरकार में है तो आप बताइए ना, विपक्ष क्या सोया पड़ा हुआ है? विपक्ष कह रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर आए, तमाम नेताओं को लेकर आ रहे हैं। तो उनके ऊपर केस है तो डालिए ना, आगे वो चल रहे हैं ना, वकाल कोर्ट में चल रहे हैं, जिसके ऊपर केस है जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलने वाली है। उसकी कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा क्या आपने? हाँ जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि इस बार न्याय नाम से मैनिफेस्टो आया, उसमें तमाम सारे वादे भी किए गए। हाँ देखिए, कांग्रेस का वही मैनिफेस्टो होगा, रेवड़ियाँ बांटने वाला और रेवड़ी बांट करके फिर देश को बर्बाद करने वाला। देखिए जैसे केजरीवाल साहब ने करा ना, फ्री की रेवड़ियाँ बना दी और आप कहाँ हैं? तिहाड़ जेल में 2 नंबर में। तो कहने का मतलब फ्री का रेवड़ी का यही स्वाद है। देखिए फ्री से देश का विकास नहीं होने वाला। मोदी जी भी तो दे रहे हैं, चावल गेहूँ सब दे रहे हैं। अच्छा देखिए ना, सुनिए अब उन्होंने कब देना शुरू करा? जब हमारा कोरोना का टाइम था, और कोरोना के टाइम पे देखिए हम कौन है? हम कृषि प्रधान देश है, और जब कृषि प्रधान देश में जब हम बाहर देशों को दे सकते हैं तो अपनी जनता को देने में क्या बुराई है हमें? जब बाहर देशों को दे सकते हैं तो अपने देश को तो देनी है, अपने देश की जनता को देने। आम खाओ बीजेपी को हराओ। देखिए अब ये कह रहे आम खाओ बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी के हराने वाला माई का लाल अभी पैदा नहीं लिया है कोई अभी नहीं होगा, अभी कोई नहीं, माई का लाल पैदा नहीं, कोई माई का दूध नहीं पिलाया है कि बीजेपी को हरा देगा। भाई साहब उसका अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म, इसलिए सारा जनता का सपोर्ट है, समझे ना, पूरी जनता साथ में, उसका अच्छा कर्म है। वही कांग्रेस है जिसने की हिंदू और संतों पे गोली चलाई थी। अभी ना जैसे आंदोलन हो रहा है, कृषि आंदोलन कुछ भी हो रहा है। केजरीवाल MCD 2022 में जो है ना, वो माई का लाल बीजेपी से लेके जा चुका। और सुनिए 96 के बाद में बीजेपी की दिल्ली में औकात नहीं बनी। भाई साहब MCD का मुखिया कौन है? केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। अगर देखिए अरे जो मुखिया नरेंद्र मोदी उसकी बात कीजिए। अब ये साहब सुनिए, ये साहब कह रहे हैं कि MCD में क्या कर दिया उन्होंने? उगाई शुरू कर दी है। क्या हो रहा है? आप अपना डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो 5,000 रुपये लग रहा है। जो 50 रुपये में 5 कॉपियाँ मिलती थी, आज वो उगाई के नाम पे 5,000 रुपये हो गई है। तो देखिए क्या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं ना। तो राहुल गांधी को एक मौका तो दे दीजिए। राहुल गांधी तो देखिए, सुनिए देश का कुर्सी पाप कर दीजिएगा। राहुल गांधी कभी मौका लेकर है नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही है। कैसे दोषी है? कसम पूछिए, बताइए हम। नहीं भाई पहले सुन लीजिए, आप लोग कैसे बताते हैं? उस सौरभ से मिलता है, किससे मिलता है? सौरभ अमेरिका से, उसको पैसा आता है बाहर से, राष्ट्रपति बोलता है कि भारत राष्ट्र है ये नहीं है। मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान गया था, नहीं बिरयानी खाने पाकिस्तान गया था, वो क्या हुआ? भारत राष्ट्र है नहीं, भारत राष्ट्र है ये नहीं है, ये राज्यों का संघ है। और कौन बोल सकता है भाई? आपका भाई हो क्या कि मेरा भाई नहीं? आप गलत बोल हो। नहीं बिरयानी खाने गया था पाकिस्तान, क्या करने गया था मोदी? नहीं पाकिस्तान गया था, बिरयानी खाने नहीं गया था। क्या करने गया था? सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए सुनिए अरे सर सुन लो, अरे सुन तो लो, देखिए मैं सुनूंगा नहीं। सर सुन लो। देखिए आपने कहा कि मोदी जी बिरयानी खाने गए, आप देख रहे हो अब क्या हाल हो रहे हैं? लूट गुजारी हुई है पाकिस्तान में, मतलब दाने दाने को मोहताज हो गया, और ना कोई बम गोला फोड़ा। कोई महंगाई नहीं है, दारू पीने के लिए पानी पीने के लिए महंगाई है। मैडम सुन लीजिए, मैडम एक मिनट सर, एक मिनट। केला वाला केला बेचने रेडी पे जा रहा था, सारे लोगों ने उसे केला ही लूट लिया। अब बताइए
पाकिस्तान में। अब यही जो पाकिस्तान का हाल जो है ना, पाकिस्तान का हाल और चाइना के हाल को बुरा करने के लिए ही मोदी जी को लाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा ना सर। बोल के अब ये बोल के छुपना क्यों है? सत्य है, सनातन ही सत्य है। उसका क्या जवाब है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये जनता की राय है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर किसके वादे में कितना दम देखने को 2024 में मिलता है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।